Hello students, welcome to another video of solution exercise 6.2 of NCERT class 9's maths. So in this video we solve exercise 6.2 of chapter 6 lines and angles. So start by question number 1. So as you see that question figure given है, so AB parallel to CD, AB parallel to CD, CD parallel to EF also given है, and Y ratio Z equal 3:7. Angle Y and angle Z ratio have 3:7. फाइंड एंगल एक्स. तो सबसे पहले देखिए, इसको मैं अगर रफली बात करूं, जैसे इसको सॉल्व करने का अगर डायरेक्टली एक बार रफली सॉल्व करके बताऊं फिर मैं आपको रिटर्न बताऊंगा. देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है. सबसे इजी देखिए, सिंपल सा आपको मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा 6.1 में. एक तो आपको जेड का ध्यान रखना है, यानी अल्टरनेट एंगल. जहां भी जेड बने यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए. इसमें ऑलरेडी पैरेलल दे रखी है लाइंस. तो ये एंगल और ये अल्टरनेट एंगल्स वो क्या होते हैं, इक्वल. और एक मेन आपको मैंने कहा था जो लीनियर पेयर है उनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है. लीनियर पेयर दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. अगर ये आप दोनों को दिख जाए तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा. अब देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ इजीली कैसे सॉल्व होगा. देखिए ये एंगल जेड है और ये यहाँ पर एंगल एक्स है. तो देखिए यहाँ पे एक जेड बन रहा है ऐसे करके, ये इस टाइप का शेप. ठीक है, मतलब जेड के फॉर्म में ऐसे दिखना चाहिए, ये पैरेलल होनी चाहिए. बाकी ये लाइन आपके कैसे भी हो चलेगी. तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे. तो इट मीन्स जो एंगल एक्स है और वो जो एंगल जेड है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है हमारा. तो सॉल्यूशन लिखेंगे. सबसे फर्स्ट गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू सॉरी सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड गिवन 3:7. सो वाई रेशियो 3:7 है, तो हम इसको एंगल्स को मानेंगे. लेट एंगल वाई विच इक्वल टू 3p. यानी यहाँ पे पॉइंट्स मानना आपको 3p एंड इसको 7p मान लेना. ठीक, p इसलिए माना क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न है तो मैंने इसको सिंबल दिया है p. ये हो गया 7p. ये 3p है और ये 7p एंगल है. अब हमें क्या पता, देखिए अब सिंपल सा एंगल x है वो इक्वल है किसके, एंगल z के. क्यों एंगल है एंगल x एंगल z के, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स है इसलिए दोनों इक्वल हो गए. अगर हम z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा एंगल x भी फाइंड हो जाता है. सिंपल सा z की वैल्यू के लिए क्या करोगे आप. अब यहाँ पे देखिए ये एंगल z है, ये एंगल z है, तो मुझे बताइए ये एंगल भी तो z ही रहेगा. ये z है तो ये एंगल भी z ही रहने वाला है, क्योंकि एक ही लाइन पे अब ये लाइन ऐसे जा रही है. अब मुझे बताइए यहाँ पे चाहे कितने भी एंगल बनाओ ये सारे एंगल सिमिलर ही तो होंगे. यहाँ पे ये एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल भी इक्वल होगा. एंगल तो एक ही है, चेंज तो हो नहीं रहा है. यहाँ से अगर यहाँ से देखोगे तो भी वही दिखेगा वाला एंगल, और यहाँ से तो सारे एंगल्स जो क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ गया. अब आपको यहाँ पे लीनियर पेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दोनों एंगल्स का पेयर. ये एंगल ये लाइन और ये लीनियर पेयर, तो हम क्या कहेंगे, एंगल वाई प्लस एंगल जेड विच इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉरी इस पी की वैल्यू. सो एंगल वाई इक्वल हमारे 3p है, यहाँ पर रख दो 3p, प्लस एंगल जेड है 7p. सो 7p इक्वल 180 डिग्री. दोनों को ऐड करेंगे 10p इक्वल 180 डिग्री. सो p इक्वल 180 डिवाइड बाई 10. सो 0 to 0 कट. सो p की वैल्यू आ गई हमारे 18 डिग्री. ये तो p की वैल्यू आई. अब हमें एंगल z एंड हमें ओनली एंगल z की वैल्यू फाइंड करनी है. एंगल z फाइंड होगा तो वो इक्वल है एंगल x के, तो हमारा आंसर आ जाएगा. z इक्वल क्या है यहाँ पे, z इक्वल 7p है. यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर दो जो हमने फाइंड की थी, तो 7 मल्टीप्लाई 18. सो एंगल z की वैल्यू आ गई हमारे 126 डिग्री. एंगल z 126 है तो एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों सेम है, तो एंगल z इक्वल एंगल x इक्वल 126 डिग्री. ये हो गया इसका आंसर. हमें एंगल x ही फाइंड करना है. अगर आप y फाइंड करने का कहे तो 3p है तो 3 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको. ठीक है, अगर फाइंड करना है तो y क्या हो जाएगा 3p, यानी 3 मल्टीप्लाई 18 54 डिग्री आ जाएगा y भी. तीनों एंगल्स पूछे तो आपको 54 डिग्री हो जाएगा. अदरवाइज यहाँ तक हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया. तो सिंपल है, बस जेड और लीनियर पेयर का ध्यान रखना है. बाकी बेसिक नॉलेज आपको जो भी प्रॉपर्टीज है वो याद होगी तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन सेकंड,
In figure 6.24, if AB parallel to CD, AB parallel to CD given है, so given AB parallel to CD and EF perpendicular to CD. Perpendicular it means जो EF है, जो CD लाइन पे EF है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए ये तो 90 डिग्री है, ये अंदर वाला ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और हमें गिवन है एंगल GED विच इक्वल टू 126 डिग्री। सो GED एंगल GED इट मीन्स GED ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने डिग्री है 126 डिग्री। अब देखिए 126 है तो इसमें से यहाँ तक का एंगल तो 90 डिग्री है। अब ये अंदर वाला एंगल आपको पूछे तो कितना हो जाएगा, अंदर वाला एंगल यानी GEF जो कि हमें पूछा भी है, तो सबसे पहले GEF ही फाइंड करेंगे, सबसे फर्स्ट GEF। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल मिला के दोनों 126 हो रहे हैं, तो अंदर वाला GEF एंगल कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको, इसका मीन क्या हो गया एंगल GED, मीन एंगल GED किससे मिलके बना है GED, एक तो एंगल GEF से मिलके बना है ये, प्लस FED एंगल कौन सा हो गया FED, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 90 डिग्री, GEF प्लस 90 डिग्री मिलके 126 डिग्री बना है। और हमें GEF की वैल्यू फाइंड करनी, सो एंगल GEF हो जाएगा 126 माइनस 90 डिग्री, सो एंगल GEF हो जाएगा हमारे 36 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल आ गया एक एंगल हमारे, ठीक है। अब ये अंदर वाला एंगल आ गया 36 डिग्री, ये बाहर जो बाहर की तरफ यहाँ पे एंगल है, अब मैं इसको हटाता हूँ, ये है 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली देखिए अब 90 प्लस 36 करोगे तो 126 आ गया। इसके बाद ये जो अंदर वाला एंगल है 90 डिग्री है और ये ट्राइंगल बन रहा है, तो सिंपल से ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल ऑफ इंटीरियर ऑल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ट्राइंगल्स विच इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इन तीनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री। तो ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है हमारा FGE जो कि हमें फाइंड करना है, FGE। तो देखिए सबसे पहले हमने ये एंगल फाइंड किया, उसके बाद ये 90 डिग्री ऑलरेडी था पता, अब दो एंगल पता है तो थर्ड एंगल हम फाइंड कर ही सकते हैं एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ट्राइंगल विच इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो तीनों एंगल कौन कौन से हो गए, देखिए एक तो एंगल हो गया हमारे ये EFG, या फिर डायरेक्ट लिख दूँ 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री लिख रहा हूँ यहाँ पे, 90 प्लस 36 ये दोनों एंगल मैंने डायरेक्ट लिख दिए। ये इस एंगल को मैं नाम के साथ लिख रहा हूँ, एंगल FGE विच इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, या फिर इसको यही कर सॉल्व करते, देखिए 126 डिग्री हो गया ये, 126 प्लस एंगल FGE विच इक्वल टू 180। इस एंगल को जो प्लस 126 इसको मैं उधर भेजूंगा तो हमारा एंगल FGE आ जाएगा, FGE विच इक्वल टू 180 माइनस 126। सो एंगल FGE की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। सेकेंड एंगल ये हमें फाइंड करना था, यानी ये एंगल आ गया हमारे 54 डिग्री, तीनों एंगल आ गए। अब हमें लास्ट एंगल कौन सा पूछा है, एंगल थर्ड हमारे AGE एंगल कौन सा है, ये रहा देखिए AGE यानी ये बाहर वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब सिंपल सा देखिए यहाँ पे आपको ये लाइन बन रही है ऐसे, ये लाइन और ये दिख रहा है लाइन, ये कौन सा है लीनियर पेयर है कि नहीं, ये लीनियर पेयर है। अब ये 54 है तो ये बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे, तो सिंपल सा बाई लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या कहेंगे हम, एंगल कौन सा, एंगल AGE प्लस जो एंगल FGE है, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनेंगे। एंगल AGE की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एंगल हमें पता 54 है विच इक्वल टू 180। सो एंगल AGE वी गेट 180 माइनस 54। सो एंगल AGE की वैल्यू आ गई हमारे, एंगल AGE विच इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे भी कर सकते थे हम, और इसको AGE को वैल्यू अगर फाइंड डायरेक्ट भी करनी है वो भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए जेड बन रहा है, यहाँ पे ये लेके ऐसे जेड बन रहा है आपको सिंपल सा। अब हमें ये पता है ये दोनों एंगल 126 है, अब ये एंगल और ये एंगल इक्वली तो होंगे, तो
तो ये अगर ये 126 था तो ये भी 120, तो हम एक लाइन में भी ये लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड, in figure 6.25 if PQ parallel to ST, PQ parallel to ST, एंगल PQR 110 डिग्री, एंगल RST 130 डिग्री। तो जो भी गिवन है पहले तो उनको लिख दो, पहले सिंपल सा गिवन PQ parallel to ST, एंगल PQR विच इक्वल टू 110 डिग्री। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट के सीरीज में रखें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और सबसे इजी भी है। एंगल PQR 110, एंगल RST विच इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड करना हमें एंगल QRS, एंगल QRS। QRS एंगल कौन सा है? देखिए ये Q, ये R और ये S, यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है, सिंपल सा। अब देखिए और क्या गिवन है, हिंट में ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट है R। हमें ये रहा ST, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी जो R से पास होनी चाहिए, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये लाइन भी पैरेलल है। अब अगर ये PQ भी पैरेलल, इसको भी मैं एक्सटेंड करता हूँ, हो गया, दोनों लाइंस मैंने एक्सटेंड कर दी। अब देखना सिंपल सा, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ आंसर को तो देखना सिंपल सा आंसर है। आपको देखिए ये लाइन दिख रही है 180 डिग्री, ये सिंपल लाइन है। अब ये एंगल और ये एंगल मिलके लीनियर पेयर ही तो बनेंगे, यानी ये ट्राइंगल वाला जो एंगल है अंदर के, अगर हम ट्राइंगल के टू एंगल्स फाइंड कर लें तो थर्ड एंगल हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 110 है तो इसका अंदर वाला एंगल कितने डिग्री होगा? दोनों लीनियर पेयर में तो अंदर 70 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जेड बन रहा है, यहाँ से लेकर ये और ये, अब ये एंगल 130 है तो इसके जो ये वाला एंगल ये भी तो 130 डिग्री होगा। अब वापस से लीनियर पेयर बन रहा है, ये 130 डिग्री है तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 130 है, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग दोनों 180 डिग्री होने चाहिए, तो ये अंदर वाला 50 डिग्री हो जाएगा, ये 50 है, ठीक है। अब थर्ड एंगल फाइंड करना ट्राइंगल का, 70 प्लस 50 120, और 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा, हो गया ना सिंपल सा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप फर्स्ट हो जाएगा एंगल PQR प्लस एंगल जो अंदर वाला एंगल RQ, इसको पॉइंट को नाम दे दो आप, PQR इसको W, ठीक है, इसको W पॉइंट दे दो। सो QW जो दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बनते हैं यानी 180 डिग्री होंगे। अब एंगल PQR की वैल्यू हमें पता 110 है, प्लस एंगल RQW की वैल्यू, RQW कौन सा? RQW ये अंदर वाला ट्राइंगल का, ये अंदर, तो RQW की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 110। देखिए थोड़ा रिटर्न में ऐसा लग रहा है बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको सिंपल से वे में अगर कैलकुलेट करें तो ओनली 2 लाइंस का आंसर है, बस सिंपल सा। अब ये मैंने ये 70 डिग्री ये अंदर वाला एंगल फाइंड कर लिया ट्राइंगल का, अब ये सेकेंड एंगल भी फाइंड कर लूंगा मैं। तो स्टेप सेकेंड क्या हो जाएगा? स्टेप सेकेंड इसके बाद लिखना, ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बीच में, सेकेंड यहाँ पे ये एंगल हमें फाइंड करना RWQ। सो देखिए ये 130 है, एंगल कौन सा? SWQ, एंगल SWQ प्लस एंगल RWQ विच इक्वल टू 180 डिग्री। ये SWQ 130 डिग्री है, ये एंगल अंदर वाला है ट्राइंगल के 180 डिग्री। सो एंगल RWQ विच इक्वल टू 180 माइनस 130 विच इक्वल टू 50 डिग्री, RWQ। अब देखिए यहाँ पे मैं ट्राइंगल बनाता हूँ आपको सिंपल सा, ये अंदर वाला ट्राइंगल, ये हो गया Q, ये W और ये R। ये एंगल 70 डिग्री हमने फाइंड कर लिया और ये एंगल हमने 50 डिग्री फाइंड कर लिया। अब हमें ये एंगल चाहिए था QRW, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तीनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनेंगे, सो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। इसके आगे थर्ड स्टेप, सो अब डायरेक्टली इन ट्राइंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल
विच इक्वल टू 180 डिग्री। सो सम ऑफ जो तीनों एंगल्स है, एक तो हो गया 70, एक 50 और एक एंगल जो हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस विच इक्वल टू 110 डिग्री, सॉरी 180। देन क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 7 + 70 + 50 120, 120 को मैं इस साइड लेके आऊँगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो एंगल क्यू आर एस विच इक्वल टू 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमें फाइंड करना था। सो एंगल क्यू आर एस की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, in figure 6.26 if AB parallel to CD, AB parallel to CD, so given AB parallel to CD, angle APQ which equal to 50 डिग्री। एंगल APQ कौन सा, ये रहा APQ, ये एंगल हमें 50 डिग्री है। एंगल PRD विच इक्वल टू 127 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल, इस ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है हमें गिवन है। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो देखिए जो एक्स की वैल्यू है उससे वो तो डायरेक्टली आपको पता चल ही जाएगा होगा। एक्स देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है, ये रहा जेड। जब जेड बनता तो ये वाला एंगल और ये अंदर वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल। तो एक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गई। सो एंगल APQ, कौन सा एंगल, एंगल APQ वो इक्वल है किसके, एंगल एक्स के। जो एंगल एक्स APQ है वो एक्स के इक्वल है, जो कि कितने डिग्री गिवन है ऑलरेडी 50 डिग्री। तो ये तो आ गया एक्स की वैल्यू। कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। एंगल एक्स मिल गया, ये आ गया 50 डिग्री। अब ये 127 डिग्री है तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखिए छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है उनको याद रखना इजी है, मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ इनको। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो उसके दोनों जो अपोजिट साइड्स, जो अपोजिट साइड्स होती है उनके इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। यानी यानी जो 127 डिग्री है वो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई विच इक्वल टू 127 डिग्री। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों एंगल के ऑपोजिट साइड होती है ना, इसकी ऑपोजिट साइड ये है तो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो प्रॉपर्टीज याद रखें, आपको जो भी मैं बताता हूँ सिम मोस्टली 4 to 5 प्रॉपर्टीज मैंने कंप्लीटली 6.1 और 6.2 में यूज की है, वो उसी से अपने क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हैं। तो उनको आप लिख दें कहीं पे या फिर इनको रिमेंबर रखें ताकि क्वेश्चन इजीली हो जाए। अब एंगल एक्स की वैल्यू हमें पता 50 डिग्री है, प्लस एंगल वाई हमें फाइंड करना है। सो एंगल वाई विच इक्वल टू 127 50 डिग्री हो जाएगा माइनस में। सो एंगल वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 77 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकेंड एंगल। तो ये हो गया 77 और ये हो जाएगा 50, दोनों वैल्यू हमें फाइंड कर ली। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5। इन फिगर 6.27 PQ एंड PRS टू मिरर्स, ये टू मिरर्स हमें गिवन है PQ एंड RS, टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल टू ईच अदर है। एन इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ, यहाँ से ये PQ पे स्ट्राइक की यहाँ पे, एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC, फिर ये BC की तरफ रिफ्लेक्ट हुई, फिर वहाँ यहाँ पे वापस C पॉइंट पे वापस इंसिडेंट हुआ इसका और वापस से RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, फिर अगेन रिफ्लेक्ट्स हुई CD पे। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, जो AB है वो पैरेलल है CD के, हमें ये प्रूफ करना है। तो सिंपल सा देखिए, प्रूफ करने के लिए अगर ये लाइन AB पैरेलल होगी CD के, AB पैरेलल होगी CD, तो हमें पता है जो एंगल ये एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए, तभी तो ये इनके पैरेलल होगी, तभी तो पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे Z बनेगा अल्टरनेट एंगल। अगर हमने इन दोनों एंगल को प्रूफ कर दिया, कौन सा एंगल, एंगल जो BCD, जो ये एंगल है और जो ABC एंगल, अगर इन दोनों को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया तो हम कह सकते हैं ये दोनों रे अपने पैरेलल होगी। तो सबसे फर्स्ट गिवन है PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS, ये हो गया। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हम एक जो इनके रिफ्लेक्शन लाइन है वो हमें ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ही तो होती है, रिफ्लेक्ट यहाँ से हुआ तो इनके बीच में यहाँ पे रिफ्लेक्शन लाइन होगी, एक तो ये लाइन और ये सेकेंड लाइन, ये रिफ्लेक्ट यहाँ से हो रहा है तो
इसके हम एंगल्स के नाम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एंगल 1, ये एंगल 2, अलग अलग एंगल बन रहे, ये 3 और ये एंगल 4। तो हम क्या करेंगे, जो बी है, बी से ई पर एक रिफ्लेक्शन लाइन बनाएंगे और सी से जो एफ है वहां तक एक रिफ्लेक्शन लाइन बनाएंगे। तो इसको भी हमें लिखना पड़ेगा। अब देखिए रिफ्लेक्शन लाइन बन रही है तो हमें पता है जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि देखिए जो भी रे होती है जिस एंगल से टकराती है उसी एंगल से मूव करेगी, वापस से जाती है। यानी जो ये दोनों एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जिस एंगल से वो यहाँ पे टकराएगी उसी एंगल से वापस मूव करेगी, यहाँ से टकरा रही है वापस उसी एंगल से निकलती है। ये आपको प्रॉपर्टी पता ही होगी, रिफ्लेक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है। हम क्या लिखेंगे, 8 पॉइंट बी वी ड्रॉ, हमने बीई ड्रॉ की यहाँ पे, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। बीई पैरेलल टू पी क्यू एक ड्रॉ की हमने, जो पी क्यू लाइन है उस पर हमने बीई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। उसके बाद एंड 8 पॉइंट सी वी ड्रॉ, जो सी एफ है वो परपेंडिकुलर है किसके, आर एस के, ये हमने ड्रॉ किया है। जो भी ड्रॉ किया वो हमने लिख दिया। ये ड्रॉ करने के बाद हम कहेंगे एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और जो एंगल 3 है वो इक्वल है एंगल 4 के। अब इक्वल क्यों है, इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी पे आपको साइंस में पढ़ने को मिलेगी ये प्रॉपर्टी। यानी जिस एंगल से वो टक्कर करता है, यहाँ पे टकराता है, उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट भी होता है। ये जो रे है उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये पता चल गया। अब उसके बाद हम क्या कहेंगे, अगर एंगल 1 है एंगल 2 के, एंगल 1 है किसके, एंगल 2 के, एंगल 3 है एंगल 4 के, तो उससे हम क्या कहेंगे, जो एंगल 3 एंगल 4 हो गया, जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। इसके आगे देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एंगल 2 है वो इक्वल है एंगल 3 के। क्यों, जो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है, आपको जेड बनता है अल्टरनेट एंगल है। ऐसे इसी तरह जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। कैसे, जो एंगल 4 ये अंदर वाला एंगल और ये इसके पैरेलल एंगल, तो ये भी देखिए अल्टरनेट एंगल्स बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 4 भी। चाहे ये वाला को, चाहे अगर यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो एंगल यही तो बन रहा है, ये अंदर वाला एंगल ही तो बन रहा है। सो एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 4 के, दोनों अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। अब हमने ये दो सारे एंगल्स को आपस में देखिए, जब एंगल 1 है इक्वल एंगल 2 के और एंगल 2 है इक्वल 3 के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल बाय प्रॉपर्टी 1, और जो एंगल 2 है वो इक्वल है एंगल 3 के, यानी ये तीनों 3 इक्वल हो गए। और फिर एंगल 3 है इक्वल 4 के और एंगल 1 भी 4 के इक्वल है। इट मीन्स चारों जो एंगल्स है कौन कौन से, जो एंगल 3, इट मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये चारों एंगल आपस में इक्वल होंगे। जब ये चारों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो हम क्या क्या कह सकते हैं, एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी, ये एंगल इक्वल होगा किसके, एंगल, क्योंकि ये 3 और 4 इक्वल है, 2 और 1 इक्वल है। मान लीजिए 3 है 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री 120 डिग्री ये भी है, तो ये भी 120 डिग्री है। तो हम क्या, इसी प्रॉपर्टी से हम क्या कहेंगे, जो रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो रिफ्लेक्शन के इक्वल हो गया। इट मीन्स ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो गई, पैरेलल। जब ये पैरेलल होगी तभी तो ये एंगल्स इक्वल होंगे। सो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये दोनों एंगल हमने प्रूफ कर लिया इक्वल। इट मीन्स हेंस वी से दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी बाई अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब ये अल्टरनेट एंगल ही तो ए बी सी, और ये भी तो जेड बन रहा है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, ए बी पैरेलल टू सी डी। जब एंगल्स इक्वल होंगे तभी पैरेलल, ऑटोमेटिकली लाइन पैरेलल होगी। मान लीजिए ये ऐसी लाइन है और ये ऐसी लाइन है। अब मैं आपको ये एंगल और ये एंगल, अब ये एंगल, जब दोनों लाइन पैरेलल होगी तभी तो ये एंगल इक्वल होगा। पैरेलल है नहीं तो एंगल भी कैसे इक्वल हो जाएंगे, इसीलिए एंगल इक्वल आ गया। इट मीन्स लाइंस भी पैरेलल थी। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट।
एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट और चैप्टर भी कंप्लीट। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।